कई बार क्या है, तुम लोग जब रात को पढ़ रहे होते हो अकेले लेट तक, तो अंदर दिल में तो घबराहट, दिमाग में बहुत सारे डाउट कि रोज पढ़ना पड़ रहा है, इतने लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा। तो उस दिन पढ़ना नहीं, आराम से बैठे बैठे आसपास लोगों को देखना कि वो सोते ही रह गए और हम कहाँ निकल गए। कोई भी 2 चैप्टर उठा लीजिए आप, 2 चैप्टर मैथ्स में, 2 चैप्टर फिजिक्स में, 2 चैप्टर केमिस्ट्री में, कम से कम ये 6 चैप्टर। और जिन लोगों के ऐसा नहीं है कि जिनका बैकलॉग नहीं है या जिनके अच्छे से पढ़ाई की है तो वो उनके लिए कुछ काम नहीं है, जिनने अच्छे से पढ़ाई की है तो वो प्रैक्टिस कीजिए। एक लेवल से आपने स्टार्ट किया, कुछ लोगों का ग्राउंड लेवल ही खत्म है तो वो ग्राउंड लेवल बनाएंगे। आपका अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर फर्स्ट लेवल भी बन चुका है, सेकंड लेवल भी बन चुका है, तो भाई साहब अंदर पेंटिंग वेंटिंग कीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करो, PYQ सॉल्व कीजिए, PYQ 5 साल के सॉल्व कीजिए, मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। तो प्रैक्टिस तो आप कहीं पर भी कर सकते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा टॉपिक का, और उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ यार वो एक चैप्टर था। आप सभी लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे कि अगर हम किसी चैप्टर में बहुत सारे सवाल सॉल्व करते हैं तो हम दूसरे दोस्तों में आम भाषा में उसको ऐसे बोलते हैं, भाई ये चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रांग है। क्यों? वो आप किस कॉन्फिडेंस से या किस बेसिस पे बोल पा रहे हो? बिकॉज आपने उस चैप्टर में बहुत मेहनत की है, आपने रंग बिरंगे हर प्रकार के सवाल सॉल्व करके देखे हैं। तो नाउ इज द टाइम। आपने एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बनाइए प्लीज। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी आप एक पेज पे लिखिए। एक पेज हो सकता है या फिर 2 पेज लग सकते हैं। A4 साइज के 2 पेज ले लिए आगे पीछे, तो टोटल आपके पास में 4 पन्ने हो गए। लिखते जाओ उन पे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। शॉर्ट में आपने कोई इंपॉर्टेंट बात बोली, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो। अच्छे क्वेश्चंस का एड्रेस लिखिए उसमें कि हाँ सर आपने जो हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज के हमारे पास में 10 क्लास के लेक्चर्स आए हैं, नोट्स आए हैं, उसमें लेक्चर नंबर 7 में स्लाइड नंबर दे रखा होता है। स्लाइड नंबर 5 पे आपने एक बहुत बढ़िया सवाल करवाया था। तो जब वो एड्रेस वहां लिखा होगा तो आप सोचो रिवीजन की, 1 साल बाद की सोचिए प्लीज। और इसको कोई सोचता नहीं है, वो सोचता है कर लेंगे, है ना, सभी यही सोचते हैं कर लेंगे। सर 1 साल बाद की आप बात कर रहे हो, नहीं कर पाओगे भैया, कैसे कर लोगे ये बताओ। तुम क्या सोच रहे हो 1 साल बाद में तुम्हारे पास में इतना टाइम होगा, कि तुम सारे लेक्चर्स दोबारा देख पाओ। फिर कहानी ले देकर तुम चल बोलते हो कि सर मंजिल आएगी, 1 शॉट पढ़ लेंगे। मंजिल और 1 शॉट आपके तब हेल्पफुल है जब आपको पहले से वो चैप्टर आता हो और आपको रिवाइज करना हो। कई बार क्या है, तुम लोग जब रात को पढ़ रहे होते हो अकेले लेट तक, तो अंदर दिल में तो घबराहट, दिमाग में बहुत सारे डाउट कि रोज पढ़ना पड़ रहा है, इतने लंबे टाइम तक पढ़ना पड़ेगा, सेलेक्ट भी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, जो भी है, तो बहुत ही डाउट होती है। और तुम्हें होता है कि देख रहे हो आसपास वाले लोगों को, वो आराम से सो रहे हैं, तुम रात को 1:30 2 बजे तक पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो आपके आसपास कोई नहीं है, उस मोमेंट में तो आप अकेले हो। अब जब अकेले हो तो फिर आप आसपास देखते हो, वही सोच लेते हो कि यही सत्य है शायद, कि सभी सो रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ, मेरा तो पता नहीं क्या होगा। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। जिस रात में बैठ के आप परेशान होते हो, जहां पर अपने आप को अकेला पाते हो, उसी रात की बात हो रही है। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है, कहती है ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में बैठकर अकेले में खूब देर तक मुस्कुराना। ये रात हमसे बड़ा प्यार करती है, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है, कहती है ये जो चद्दर ताने सो रहे हैं इनसे मत घबराना, जब बन जाओ कुछ तो इसी रात में खूब देर तक अकेले में बैठ के मुस्कुराना। हमने वो टाइम भी जिया है, बड़ा अकेला अकेला फील होता था, डाउट था एक मन में, और आज हम IITian बन गए हैं। तो उस दिन पढ़ना नहीं, आराम से बैठे बैठे आसपास लोगों को देखना कि वो सोते ही रह गए और हम कहाँ निकल गए।